मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 10 दिसंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में झारखंड में महिला सशक्तिकरण मतलब कि वीमेन एम्पावरमेंट, बालिका शिक्षा और बाल विवाह कुप्रथा के अंत के उद्देश्य से इनमें से कौन सी योजना कार्यात्मक है? कौन सी स्कीम जो है अभी एक्टिव मोड में है? तो यहाँ पर दो चीज़ देखिए, बालिका शिक्षा और बाल विवाह कुप्रथा। तो इसके लिए तो दो तीन योजना पहले से ही रघुवर सरकार से स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे कि सुकन्या योजना। तो सुकन्या योजना में क्या होता था, क्या होता है कि 40,000 मिलता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि ओवरऑल जो फैमिली इनकम है वो 72,000 पर एनम, ये जो है इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। और एक और है कन्यादान योजना, तो उसमें शादी के लिए 30,000 मिलते हैं, मतलब कि 70,000 के आसपास आपको मिल जाता है। और यहाँ पर एक नया चीज़ है, महिला सशक्तिकरण। तो ऑप्शंस में देखिए, पीएम मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तेजस्विनी परियोजना, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर अगर सुकन्या योजना भी होता तो वो भी इसका सही आंसर होता। तो फिलहाल ये जो तीन ऑप्शन है ये सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बारी बारी इन तीनों स्कीम्स के बारे में जान लेते हैं। ये है क्या? ये जो पहला आपने देखा पीएम मातृत्व वंदना योजना, तो अभी मैंने कहा था कि सुकन्या योजना क्या है कि फैमिली इनकम पर डिपेंड करता है और बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सभी वर्ग की गर्भवती एवं प्रसूति महिलाओं को, यहाँ पर वर्ग कहने का मतलब ये नहीं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैटेगरी कहने का मतलब है कि जो फैमिली इनकम है वो कितना है, क्या वो बीपीएल कैटेगरी में बिलोंग करती है या फिर जो नॉर्मल कैटेगरी होता है उसमें बिलोंग करती हैं। तो ये सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो गर्भवती एवं प्रसूति महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता मद में वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में जो टोटल फंड था, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो फंड आया था वो 1627.47 और स्टेट गवर्नमेंट से जो फंड आया था 2333.40 लाख। ओके, तो ये दोनों मिला के 3,960.87 लाख हो जाते हैं, लेकिन जो खर्च का ब्यौरा है वो 3,749.22 लाख है। तो इतना खर्च हुआ है इतने फंड में। ठीक है, दूसरा यहाँ पर पोषण अभियान, अच्छा ये मेंशन कर दिया गया, कोई बात नहीं, एक नया स्कीम देख लीजिए आप। एक्चुअली क्या है कि जो स्कीम है वो एक एक करके आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मैंने कहा है कि स्टैटिक जीके ऑनलाइन माध्यम से आपको बहुत ही जल्द उसका जो पीडीएफ फाइल है टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। लेक्चर है वो यूट्यूब में तो खैर मिलेगा ही, और क्विज सेशन वो भी टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो कैटेगरी वाइज मतलब कि स्कीम्स हैं, करंट अफेयर का ही पार्ट में बता रहा हूँ। स्टैटिक जीके तो खैर अवेलेबल होगा ही होगा। करंट अफेयर में भी जो जैसे स्कीम्स हो गए, इम्पोर्टेंट पर्सन्स हो गए, बुक्स, ऑथर्स, जो कैटेगरी वाइज होते हैं तो उसे भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। पोषण अभियान योजना के तहत वर्ष 2022 तक योजना के क्रियान्वयन अधीन 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में लंबाई में वृद्धि रोक, देखिए लंबाई में जो वृद्धि होती है तो उसमें जो रुकावट है उसका परसेंटेज कैलकुलेट किया था, उसके अकॉर्डिंग फिर जो स्कीम है उसका फ़ायदा दिया जाता है। तो 38.4% तक अगर इंक्रीमेंट रुक गया है तो आपको स्कीम का लाभ मिल रहा था, लेकिन इसको अब घटा दिया गया, 25% कर दिया गया है कि इंक्रीमेंट है अगर उसमें 25% भी अगर वो घट जाता है, इंक्रीज़ नहीं कर रहा, जो प्रोसेस है वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, इस परसेंटेज से अगर वो रुक गया है तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये हुआ है अभी पोषण अभियान में। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये क्या है कि इसके तहत झारखंड में 30,000 रुपये आर्थिक सहायता कन्या के बचत खाता में प्रदान की जाती है। महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर और बाल विवाह को प्रथा का अंत
के उद्देश्य से कुप्रथा के अंत के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जनवरी 2019 से शुरू की गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जनवरी 2019 से शुरू की गई है। रघुवर दास ने इसे स्टार्ट किया था। बाल संरक्षण योजना, ये भी एक नया यहाँ पर ऐड किया गया है। बाल संरक्षण योजना क्या है? संरक्षण योजना के तहत हर गांव के अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए, देखिए हर अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए उसी गांव की विधवा बहनों तथा वैसे व्यक्ति जो परिवार में अकेले हैं उन्हें उनके संरक्षण के लिए जोड़ा जाएगा। ओके, और भी यहाँ पर स्कीम्स हैं, लेकिन सभी स्कीम्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैंने कहा है कि स्कीम्स के लिए अलग वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डोर टू डोर कचरा उठाव को बेहतर बनाने के लिए रांची नगर निगम के द्वारा कौन सी मशीन का उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मशीन, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाएगा, अभी भी कुछ गाड़ी वाले हैं, मतलब जो कचरा उठाते हैं वो नगर निगम से तो निकल जाते हैं लेकिन घर घर तक नहीं जाते हैं। घर से काफ़ी दूर जो टर्निंग पॉइंट होता है वहाँ पर वो खड़े रहते हैं और फिर जो घर से लोग निकलते हैं उन्हें उस गाड़ी तक जाना होता है काफ़ी दूर। तो काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये मशीन यूज़ किया जाएगा। जो मशीन है, जो घर है वहाँ से कचरा उठाया गया है या फिर नहीं गया है, इसका पता इस मशीन से चल जाएगा। कैसे? देखिए इसमें ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा कि जो कचरा वाली गाड़ी है अगर वो घर से कचरा उठाती है तो कंट्रोल रूम एक बनाया जाएगा नगर निगम में, वहाँ पर ग्रीन लाइट इंडिकेट होगा। ओके, इसी से पता चल जाएगा कि जो गाड़ी है वो घर के पास है और कचरा उठाया जा चुका है। यहाँ पर देखिए रोज़ाना घर से कचरा उठ रहा है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए रांची नगर निगम के द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मशीन का उपयोग किया जाएगा। निगम का सफाई कर्मी जैसे ही घर से कूड़ा उठाएगा मशीन में हरी बत्ती जलने लगेगी और इसकी जानकारी नगर निगम के कंट्रोल रूम को पहुंच जाएगी। डोर टू डोर कचरा उठाव को बेहतर बनाने के लिए रांची नगर निगम के द्वारा यह नई पहल की जा रही है। इसके लिए निगम ने दिल्ली की कंपनी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ट्रस्ट CDC ट्रस्ट से करार किया है। एक घर का कचरा उठाने के लिए निगम कंपनी को हर माह 25 रुपये का भुगतान करेगा। ओके, वर्तमान में CDC ट्रस्ट बड़ौदा, जूनागढ़, चंद्रपुर महाराष्ट्र और जयपुर नगर निगम के साथ इस पद्धति से काम कर रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक रांची भी ऐड हो जाएगा। प्रत्येक घर से डोर टू डोर कचरा उठाव के लिए रांची नगर निगम हर माह 80 रुपये कचरा यूजर चार्ज करेगा, कचरा यूजर चार्ज लेगा। ओके, वर्तमान में भी निगम 80 रुपये ही कचरा यूज़र चार्ज लेता है। निगम ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया, मतलब कि जो खर्च है आपको उतने ही करने हैं, लेकिन जो टेक्निक है वो नई इस्तेमाल की जाएगी, सुविधा और भी अच्छी आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, 7 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने झारखंड के किस रिसर्च संस्थान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है CSIR NML, ठीक है, NML। अब देखिए ये है क्या? बर्मा माइंस स्थित CSIR NML के साथ 7 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। करार के तहत वायुसेना के उपकरणों व हथियारों की उम्र बढ़ाने में NML मदद करेगा, मतलब जो वर्किंग एज है उसे बढ़ाने में NML मदद करेगा। इस MOU के माध्यम से मेटल्स, युद्ध विज्ञान व अन्य इंजीनियरिंग के रिसर्च को वायुसेना से साझा किया जाएगा। MOU भारतीय सेना के हथियारों व उपकरणों को बेहतर और उनकी
उपयोगिता व आयु बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कोयला मजदूरों को पढ़ाने के लिए किस जिला प्रशासन ने सांध्य कॉलेज के संचालन, मतलब कि इवनिंग कॉलेज के संचालन का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर लातेहार, ऑप्शन डी जो है, लातेहार प्रशासन ने इसका निर्णय लिया है कि जो कोयला मजदूर हैं उन्हें पढ़ाया जाएगा शाम को कॉलेज ऑर्गेनाइज करके, इवनिंग कॉलेज जिसे बोला जाएगा। ठीक है, तो लातेहार इसका सही आंसर है। देखिए, कोयला मजदूरों को जागरूक करने के साथ उन्हें पढ़ाने के लिए लातेहार जिला में सांधी कॉलेज के संचालन का निर्णय लिया गया है। यह पहल लातेहार के उपायुक्त अबू इमाम ने की है। यह पहला मौका होगा जब जिले में किसी इवनिंग कॉलेज में पढ़ाई होगी। इस योजना से जिले के करीब 5,000 से अधिक मजदूरों को लाभ पहुंचेगा। वर्तमान में लातेहार जिले में झारखंड खनिज विकास निगम द्वारा संचालित सिकनी कोयलरी के अलावा सीसीएल से संचालित तेतरिया कोयलरी, ये कोयलरी नहीं होता है, कोलियरी होता है, कोलियरी। ठीक है, कोलफील्ड का जो एरिया होता है उसे कोलियरी बोलते हैं। मगध कोलियरी समेत कई कोयला स्लाइडिंग कार्यरत है। ओके, मैप बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है। पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि रांची का मैप है, इसको मैं सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद बताऊंगा और मैं भूल गया। तो चलिए पहले ही कर लेते हैं। लातेहार की बात हुई है तो लातेहार कहाँ है? देखिए, ये जो है पलामू प्रमंडल में बिलोंग करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये लातेहार है, पलामू प्रमंडल में ये बिलोंग करता है। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले तो ये छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करता है, स्टेट की अगर बात की जाए तो। ठीक है, छत्तीसगढ़। वहीं अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देखिए, एक गढ़वा हो गया, दूसरा पलामू, फिर चतरा, रांची भी है, लोहरदगा है और गुमला है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट हो गया और एक स्टेट हो गया छत्तीसगढ़। इसके बाद 2001 को इसका गठन हुआ था और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इसका जो पॉपुलेशन है वो 7 लाख के आसपास है, 7,26,000 समथिंग है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसका एवरेज देखा जाए तो बहुत ही कम है, 169 सबसे कम है, 169। ओके, और इसके बाद सेक्स रेशियो ये जो है 967 है। ठीक है, लिटरेसी रेट ये भी कम है, 59.51%, ये भी कम है। अनुमंडल जो है 2 हैं, लातेहार और महुआ टांड़ा, लेकिन प्रखंड 9 है। विधानसभा क्षेत्र लातेहार एवं मनिका है, 2 विधानसभा क्षेत्र, मतलब कि एमएलए के लिए जो सीट हैं वो 2 हैं। उत्तरी कोयल, औरंगा नदी, दामोदर, ये जो है इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। ठीक है, और अगर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस की बात की जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस की बात की जाए तो मेरे ख्याल से नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो है, इनफैक्ट नेतरहाट जो सिटी है वो भी इम्पॉर्टेंट प्लेस है लातेहार में। और नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो है काफ़ी, यहाँ का जो क्वालिटी है एजुकेशन का वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि ये नेशनल लेवल पर है, इसका एजुकेशन लेवल। आवासीय विद्यालय यहीं पर है ये। हर कोई, अगर आप बड़े भी हो गए होंगे तो आप ये सोचते होंगे कि आपका कोई अगर रिलेटिव में छोटा है, 5th क्लास 6th क्लास में है, तो आप ये सोचते होंगे कि उसका एडमिशन वहाँ हो जाए। काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो ये यहाँ का फेमस प्लेसेस। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे कि नेतरहाट को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, पहाड़ियों की मलिका कहा जाता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इतना काफ़ी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झालसा के प्रोजेक्ट चेतना का क्या उद्देश्य है? देखिए, झालसा से जुड़े काफ़ी स्कीम्स हैं, काफ़ी अभियान है, काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। तो मैंने कहा कि स्कीम्स को बताया जाएगा।
तो उसमें क्या है कि झालसा के लिए अलग स्कीम्स बताया जाएगा, मतलब कि जो भी प्रोजेक्ट हैं झालसा के उसको अलग वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि इसके जो है करीबन 4 से 5 प्रोजेक्ट या फिर स्कीम आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए झालसा के प्रोजेक्ट चेतना का जो उद्देश्य है वो है नशा से मुक्ति, नशा से मुक्ति। थोड़ा सा यहाँ पर आप जान लीजिए कुछ और। देखिए, शहरी क्षेत्र के स्लम बस्तियों में रहने वाले बच्चों, किशोरों और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए झालसा द्वारा प्रोजेक्ट चेतना लॉन्च किया गया है। इस अभियान में युवाओं को नशे से होने वाले कुप्रभाव की जानकारी दी जाएगी। जो लोग नशे के आदी हो गए हैं उन्हें नशा मुक्ति केंद्र ले जाया जाएगा और उनका पुनर्वास भी किया जाएगा। जिन इलाकों में अफीम की खेती की जा रही है वहां झालसा की टीम जाएगी और किसानों को जागरूक करेगी और इसकी वैकल्पिक खेती से भी अवगत करेगी। ये भी है। ओके, तो ये जो है 5 क्वेश्चंस थे आज के लिए। हम लोग लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन? झारखंड सरकार के द्वारा गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की मुफ्त में तैयारी करवाने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो यहाँ पर देखिए आकांक्षा 40। जितने लोगों ने भी कमेंट किया है सही आंसर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये याद है, आप लोग सर्च करके नहीं दे रहे हैं। याद है तभी कमेंट कीजिए। आप गेस कर सकते हैं लेकिन सर्च करके मत दीजिए। ओके, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए। झारखंड सरकार के द्वारा गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की मुफ्त में तैयारी करवाने के लिए आकांक्षा 40 योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बच्चों का 12वीं में नामांकन भी झारखंड सरकार के द्वारा किया जाता है। अभी वर्तमान में ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सन 2020 से 21 के लिए इसमें नामांकन के लिए रिज़ल्ट जारी कर दिया है। थोड़ा सा पुराना हो गया है लेकिन ठीक है। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और प्राइड ऑफ आवर इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है? झारखंड से किन्हें? तो ऑप्शंस क्या हैं? श्यामा चरणपति, रणेंद्र राधाकृष्ण, तपन कुमार पटनायक। आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं। उसके पहले आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें अगर आपको ये अच्छा लगा हो, और कमेंट करके आंसर तो बताना ही है, साथ ही साथ कुछ फीडबैक देते चले जाइए, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि जो कंटेंट है वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। क्योंकि हम लोग जो मेहनत करते हैं, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये मेहनत जो है ये रंग ला रहा है कि नहीं ला रहा। आप लोगों को जनरली ये मेनली क्या, ये आप लोगों के लिए ही तो किया जा रहा है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपका कमेंट, आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।